Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis. So ये analysis पुराना है 31st जनवरी 2026 का हमको स्टार्ट कर रहा है सिंस वो सैटरडे था एंड वो छुट्टी था मतलब ऑन सिक लीव था दैट्स व्हाई आई कुड नॉट से द न्यूज़ बट स्टिल ये न्यूज़ को हम लोग एनालाइज करेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा क्या क्या ज़रूरी है ठीक है. The first news is Arunachal emerges as a vital pivot of the India's Act East policy governor. So recently Arunachal Pradesh का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के.टी. पटनायक ही हैज स्टेटेड कि अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द इंडिया इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अरुणाचल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल के बारे में बोला है और ये स्टेटमेंट को वो जो डिफेंस सर्विस कॉलेज स्टाफ कॉलेज है जो वेलिंगटन तमिलनाडु में है उसका सेमिनार में ही हैज स्पोकन अबाउट द इंडियाज ईस्टर्न जोन और एक न्यू नेशनल सिक्योरिटी रियलिटी के बारे में. ठीक है, तो इसमें अरुणाचल का रोल के बारे में वो बताया है अबाउट द नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी उसका जो रीजन और रीजन कनेक्टिविटी को लेके और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का इम्पोर्टेंट ये बॉर्डर विजन्स स्पेशली आपका जो विकसित भारत से जुड़ा है उसके बारे में वो बताया है. ठीक है, सो दैट वाज द न्यूज़. नाउ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसके बारे में ये जो बेसिकली ओरिजिनली ये आपका लुक ईस्ट पॉलिसी से ही है. लुक ईस्ट पॉलिसी. ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी ये आपका वो पॉलिसी जो अराउंड 1991 में इसको डाला गया था ड्यूरिंग द डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस के समय में. सो वही पॉलिसी को रीन्यू नया नाम के साथ आपका ये जो न्यू गवर्नमेंट का लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना के मतलब फिर से वही है लेकिन सेम डिफरेंट नेम है लेकिन सेम ऑब्जेक्टिव है. सो ये जो पॉलिसी बेसिकली आपका जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और स्ट्रेटजिक टाइज जो आपका साउथ ईस्ट एशिया नेशंस है उसके साथ बनाने के लिए इसको डाला है. और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का बेसिकली उसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अरुणाचल 3 मेजर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, म्यांमार और भूटान के साथ. ठीक है, चाइना के साथ अराउंड 1030 किलोमीटर वो शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर और उसका नाम हम लोग मैकमोहन है बोल के हम लोग को पता है. ठीक है, म्यांमार के साथ अराउंड 440 किलोमीटर वो शेयर करता है. ठीक है, और भूटान के साथ अराउंड 160 किलोमीटर बॉर्डर लाइन वो शेयर करता है होगा. उसके अलावा ये जो फ्रंट लाइन स्टेट इन इंडिया ईस्टर्न एंड हिमालयन सिक्योरिटी में भी पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, उसके बाद कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यहाँ पे रोड ब्रिजेस एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अरुणाचल प्रदेश को एक्ट इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के अंदर में एनहेंस कर रहा है. तो एग्जाम के लिए ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ये आपको मेंस का पर्सपेक्टिव से देखना होगा तो उसमें आपको पॉलिसीज लाइक एक्ट इस पॉलिसी के बारे में बताना है. ठीक है, एंड रिमेंबर ये पॉलिसी बेसिकली लुक इस पॉलिसी ऑफ द 1991 उसी का री मतलब न्यू रिटन फॉर्मेट है. नेक्स्ट, आईसीआर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोहिबिट्स कैरिंग ऑफ द आर्म. तो रिसेंटली आपका जो ईटानगर कैपिटल रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव इश्यूड एन ऑर्डर रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन ऑफ कैरिंग एनी फॉर्म्स ऑल काइंड्स ऑफ आर्म्स को प्रोहिबिट किया है. सो ये क्या क्या में बैन किया है, फायर आर्म, दाव एंड अदर लीथल वेपन्स उसको पूरा बंद किया है और ये विद इन द एंटायर आईसीआर जुरिडिक्शन के अंदर में है और ये इमीडिएट इफेक्ट इसको इम्प्लीमेंट किया है फॉर द पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. नाउ ये जो ऑर्डर जो बेसिकली आपका जो अपकमिंग ऑनगोइंग इलेक्शन है अपसू का अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का उसके चलते इसको इशू किया गया है. तो ये इश्यू बेसिकली आपका सेक्शन 163 ऑफ भारतीय न्याय जो सेक्शन है उसके अंदर में 2023 का उसके अंदर में इसको लागू किया है. तो यहाँ में आपका 5th सेशन ऑफ द 8th लेजिस्लेटिव असेंबली वो उसके बेस पे डाला गया था और उसके अलावा आपका कोई भी जनरल कॉन्फ्रेंस या तो इलेक्शन होगा अरुणाचल प्रदेश का उसमें इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकता है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर को प्रिवेंट करने मतलब मेंटेन करने के लिए डाला जाता है जब कुछ भी सेंसिटिव पब्लिक इवेंट होता है. ठीक है, तो एग्जाम में ये याद रखो कि ये जो भारतीय न्याय जो है 2023 का ये बेसिकली आपका सीआरपीसी जो है ऑफ द 1973 उसको वो ये रिप्लेस करता है और ये सेक्शन 163 के तहत ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रोहिबिटरी ऑर्डर डालने में मतलब पावर देता है. ठीक है, और ऐसा प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिटरी ऑर्डर बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है. ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स है.
Next, need balance between conservation and development. Now, principal chief conservator of the forest वो स्ट्रेस किया है कि कंजर्वेशन विद डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश नीड टू बी बैलेंस. तो ये स्टेटमेंट बेसिकली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो आपका ईटानगर में रखा था उसमें वो बताया है. और वो जो बहुत एम्फोसाइज किया है ट्रेडिशनल और इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द अपकमिंग डेवलपमेंट इशू, मतलब कंजर्वेशन विद द डेवलपमेंट इशू के साथ. ठीक है, तो इसमें एग्जाम का पर्सपेक्टिव में यहाँ में कुछ कुछ स्टेक होल्डर्स लोग इन्वॉल्व होता है ऐसे इश्यू में, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, विलेज रिप्रेजेंटेटिव हो गया एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी होता है. तो इसका इम्पैक्ट अगर कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को अगर हम प्रॉपरली बैलेंस नहीं करेगा तो इसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ, क्रॉप्स, वाइल्ड लाइफ उसमें भी पड़ता है. एंड लॉन्ग टाइम जो इफेक्ट जो कंजर्वेशन गोल्स को इम्पैक्ट कर सकता है. ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो बेसिकली एक बहुत ही इकोनॉमिक बहुत ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जोन है और यहाँ में डिफरेंट स्पीसीज रिसेंटली बहुत पाया गया है. तो उसको लेके एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को लेके मेंस का क्वेश्चन बन सकता है. उसके अलावा ट्राइबल एंड इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम वो किस तरह से आपका मतलब डेवलपमेंट और आपका जो कंजर्वेशन है उसका कन्फ्लिक्ट के बारे में आपको पूछा जा सकता है मेंस पॉइंट से. ठीक है, नेक्स्ट 25th भारत रंग महोत्सव बिगिंस. सो अरुणाचल प्रदेश का 25th भारत रंग महोत्सव ईटानगर में स्टार्ट हो गया है और ये आपका दोरजी कांडू हॉल अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में होल्ड कर रहा है. तो ये इवेंट में नेशनल एंड इंटरनेशनल थिएटर का थिएटर प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है. तो इसमें सबसे ओपनिंग जो प्रोग्राम था वो बेसिकली बुया फोक डांस से स्टार्ट किया है. नाउ फोक डांस और उसका कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एपीएसएसबी फॉर्मेट में पूछा जाता है. ठीक है, तो बुया जो देखने से ये एक एग्रीकल्चर डांस है. ठीक है, एग्रीकल्चर डांस है और ये डांस आपका दिगारू मिसमी होगा. दिगारू मिसमी जो अरुणाचल प्रदेश का मेजर कम्युनिटी मेजर ट्राइब माना जाता है उसका डांस है, उसको हम लोग बुया फ्रॉक डांस बोलता है. तो ये डांस को वहाँ पे डिस्प्ले किया गया था. एंड दिस डांस बेसिकली एक एग्रीकल्चर डांस है जो डीपली रूटेड इंडिजिनियस हेरिटेज को शो करता है ऑफ द दिगारू मिसमी ट्राइब. तो आर्ट एंड कल्चर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये ऐसे फॉर्मेट में भी अरुणाचल का आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी पूछा गया है. अरुणाचल का फोक डांस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है. उसके अलावा कल्चरल इवेंट्स का जो क्वेश्चन होता है वो करंट अफेयर्स फॉर्मेट में आपको पूछता है. ठीक है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है. नेक्स्ट, प्रोजेक्ट आरोहित लॉन्च इन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट. सो ये जो आरोहित प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया है अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज़. ठीक है, ड्रग अब्यूज़ का टूवर्ड्स आपका एमएलए टपी दारंग वो एक ही हैज़ कॉल्ड अपॉन फॉर द कलेक्टिव एफर्ट इन्वॉल्विंग द ऑल द स्टेक होल्डर्स. तो ड्रग अब्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियस सोशल चेंज है जिसमें काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ मिल के किया गया है, जिसका फोकस एरिया है स्किल एनहेंसमेंट, यानी कि यूथ को ट्रेन करे, स्किल बनाए, इंडस्ट्री लिंक ट्रेनिंग दे, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सपोर्ट करे, यानी कि स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट दे. तो ये जो ड्रग अब्यूज़ जो होता है, ड्रग मेनेंस, ठीक है, ये क्वेश्चंस लोग ज़्यादातर ऐसे फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है. उसके अलावा जीएस पेपर 2 और 3 में आपका ये जो सोशल रिफॉर्मेशन का अंदर में ये भी पूछा जा सकता है. ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का स्टैंड ऑन ड्रग अब्यूज़ वो क्या करता है, ये सब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इन द एग्ज़ाम. ठीक है, हेल्थ कैम्प लॉन्च इन विजयनगर टू फाइट टीबी HIV एड्स. तो अरुणाचल प्रदेश का एक हेल्थ कैम्प डाला गया है फॉर द ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV एड्स के लिए. तो ये एक कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम है जहाँ में ड्रग अब्यूज़, ठीक है, ड्रग अब्यूज़ से किस तरह से HIV जैसा डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है थ्रू द यूज़, मतलब यूज़ सिरिंज के थ्रू. साथ ही साथ ये जो सोशल स्टिग्मा, यानी कि आदमी का जो प्रेजुडाइज थॉट होता है अगेंस्ट द HIV एंड TB बीमार को लेके, TB डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ को लेके, उसके बारे में पीपल को जनरल अवेयरनेस देना ये प्रोग्राम में. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर HIV बेसिकली ये एक वायरल डिजीज़ है और TB एक बैक्टीरियल डिजीज़ है. दोनों ही बहुत दोनों का नंबर बहुत हाई अलार्मिंग रेट अरुणाचल में पाया गया है. सो इट्स नेसेसरी कि पीपल को इसका सही अवेयरनेस के बारे में बताया जाए. ठीक है, सो दोनों HIV तो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
डिजीज है, और टीबी ये आपका रेस्पिरेटरी बहुत कम्युनिकेबल डिजीज होता है। इसका मेजर इन्फेक्शन जो साइट होता है वो लंग्स, उसके अलावा अदर ऑर्गन्स भी होता है। और एचआईवी तो यू ऑलरेडी नो, यहाँ में आपका इम्यून सिस्टम को हैम्पर किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स इन एग्जाम क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज भी पूछा जाता है, बैक्टीरिया और वायरस डिजीज को। ठीक है, नेक्स्ट, गंगा प्लांट्स इन इकोनॉमिक क्राइसिस। नेक्स्ट, ये जो गंगा प्लांट है, ये बेसिकली एक इकोलॉजिकल ड्राइव क्राइसिस मिल रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंड्यूस प्रेशर से। तो रिसेंटली गंगा का एक मेजर वाटर का टेस्टिंग हुआ है, तो इट वाज फाउंड कि वो जो वाटर है उसमें बहुत सा ह्यूमन वेस्ट पाया गया है, और वो बहुत अनफिट और अनसुटेबल पाया गया है। तो ये डिक्लाइन जो बेसिकली ये जो कॉसेस बेसिकली आपका डिक्लाइन इन द हिमालयन स्नो कवर एरिया है उसके लिए भी होता है। उसके अलावा अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट, उसका वजह से भी हो सकता है। ठीक है, दिस आर द मेजर फैक्टर जो ये कॉसेस कर रहा है। और इसका इम्पैक्ट से आपका वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग हो रहा है, जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर में स्ट्रेस लाता है। उसके अलावा वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये वल्नरेबिलिटी ऑफ द रूरल एंड एग्रियन कम्युनिटीज़ को इंक्रीज कर रहा है, वो लोग का वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका वाटर स्ट्रेस से लेके, ये ज़्यादातर आपका जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। इसमें रिवर इकोसिस्टम के बारे में, क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और दूसरा, लिंकेज बिटवीन हिमालय और गंगा प्लेन्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आपको लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल रिस्क ड्यू टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ये क्वेश्चन तो जीएस पेपर 3 में ऑलरेडी पूछा गया है, तो ऐसे फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट, नेलिस पेल्ग्यूम। ये जो थर्म है ये नया टर्म है ना। ये नेलिस पेल्ग्यूम, पेंगुइन, पेंगुइन। नाउ, इस तरह से जो टर्म्स होता है, ये टर्म्स एपीपीएस एग्जाम में, एपीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें ऑलरेडी पूछा है, जैसे कि ब्लैक कोट सिंड्रोम। ब्लैक कॉट सिंड्रोम वो ये इस साल का 2024 का एपीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो ये है नेलिस पेंगुइन, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वर्ड मीनिंग फॉर्मेट में। सो यू हैव टू रिमेंबर, ये एक मेटाफोर है फॉर द मॉडर्न मेंटल हेल्थ क्राइसिस होगा। मॉडर्न जो सोसाइटी है इसका बहुत सोसाइटी में एवरीडे बहुत रन आउट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एलिनेशन, बर्नआउट, एंजाइटी, सोशल विड्रॉल देखने को मिल रहा है ये सोसाइटी में। तो ये बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करता है कि मॉडर्न मेंटल हेल्थ क्राइसिस को। ठीक है, तो राइसिंग केसेस ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी स्पेशली यूथ में देखने को मिल रहा है। तो इसका साथ जो स्टिग्मा है, टैबू है, और इसका पुअर अवेयरनेस पीपल को है। सो ये जो प्रोसेस है इसमें हेल्थ केयर को लेके, यानी कि स्पेशली मेंटल हेल्थ केयर को लेके इसमें अवेयरनेस, इसका जो प्रोफेशनल काउंसलिंग, ये सब बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हाईलाइट किया है। जो यूथ लोग पेश हो रहा है ना, तो उसको नॉट टेकिंग एज ए टैबू, हम लोग अप्रोचेबल होना है, ये सब्जेक्ट एक अप्रोचेबल सब्जेक्ट होना है, और इसको डिस्कस करना है, इसका लूप होल्स के बारे में। ठीक है, तो अब आपका ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट, इट शोस ए शार्प इंक्रीज इन द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ग्लोबली। तो मेंटल हेल्थ जो ना सिर्फ एक पर्सन को, बल्कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉसेस को भी दिखाता है। और इंडिया में इसका ट्रीटमेंट गैप है, अभी भी हम मेंटल हेल्थ का जो क्राइसिस है उसको हम लोग अलग ही टैग देता है। सो इट्स नेसेसरी कि इसका अवेयरनेस और इसका काउंसलिंग दिया जाए। ठीक है, होगा। तो ये मेंटल हेल्थ चैलेंज ऑलरेडी ये जीएस पेपर 2 और 1 का पार्ट है। और जीएस पेपर 4 में एलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस केस स्टडी में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको उस हिसाब से पढ़ना है। नेक्स्ट, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू अमृत काल, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड द शेपिंग ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये जो है बेसिकली
एक इकोनॉमिक इवोल्यूशन सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, बाय द डिफरेंट गाइडेड बाय डिफरेंट सक्सेसिव फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बारे में है। तो इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसीज में सिर्फ देखने को मिला है फ्रॉम द स्टेट लेवल प्लानिंग टू लिबरलाइजेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है। तो इसमें एक रोड मैप दिया है, मेजर फेस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी का रोड मैप दिया है। जैसे 1950 से 60 तक प्लान इकोनॉमिक पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस देखने को मिला है। 70 और 80 में जो ऑयल क्राइसिस और जो इमरजेंसी हुआ है उसके चलते में डिफरेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड 1991 में आपका एलपीजी का रिफॉर्म्स है ना। 2000 में फिस्कल कंसोलिडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपांशन देखने को मिला है। और रिसेंट जो अमृत काल है इसमें डिजिटल इकोनॉमी को देखने को मिला है, मैन्युफैक्चरिंग, फूड्स एंड वेलफेयर लेड ग्रोथ को देखने को मिला है, यानी कि इकोनॉमी में बहुत इंक्लूसिव कंसेप्ट आने लग गया है, ठीक है। सो इसमें कुछ कुछ की चैलेंज होता है, जैसे कि मैनेजिंग द इन्फ्लेशंस, फिस्कल डिफिसिट, है ना, एक्सटर्नल शॉक, ठीक है। एक्सटर्नल शॉक बोल के क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 का है और ये पूछा गया था आपको, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखना है फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव होगा। नेक्स्ट, एशियन टू स्टिक टू म्यांमार पीस प्लान डिस्पाइट इट्स फेलियर टू स्टॉप डेडली सिविल वॉर। तो रिसेंटली एशियन मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, दे हैव रीअफर्म कमिटमेंट टू इस 5 पॉइंट कंसेशन ऑन म्यांमार। म्यांमार में जो वार अभी तक पीस प्लान जो फेल होके ऑनगोइंग सिविल वार एंड वायलेंस देखने को मिल रहा है, तो उसमें आपका जो एशियन दे आर कंटिन्यूइंग टू पुश फॉर द डायलॉग एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, ठीक है। तो इसमें एग्ज़ाम फॉर्मेट में ये वो न्यूज़पेपर को इसलिए डाला गया है क्योंकि ये जो एशियन है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है, इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता में है, ये याद रखो एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एपीएसएसबी में ये पूछता है। इसका फॉर्मेशन 1967 में हुआ था, ठीक है। और एशियन में 11 नेशन है, 11 नेशन, ये बेसिकली आपका एपीपीएससी लुक में पूछा जाता है। एंड वन ऑब्जर्वेटरी नेशन है, वो है आपका पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा देखना है होगा तो एग्ज़ाम के लिए, हाँ। उसके बाद ये जो रोल ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व करता है, उसके अलावा इंडिया और इंडिया का जो पॉलिसी है फॉर अलोंग विद द साउथ ईस्ट एशिया और रीजनल सिक्योरिटीज़ के लिए, वो भी आपको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश इज मेनली ड्यू टू द हैबिटेट फ्रैगमेंट ड्यू टू द डेवलपमेंट. Integrated river basin management is suggested to address ecological crisis of the Ganga Plain. 25th Bharat Rang Mahotsav was held in Arunachal Pradesh at Dorji Kandu Legislative Assembly Hall. Which district launched Project Arohit? ये आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है. Continued instability in Myanmar poses a direct risk to Southeast Asia mainly due to refugee inflows and regional security concern. ठीक है. नेक्स्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये तो आपका चैलेंजेस, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है. ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसे फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है ना, अरुणाचल का पर्सपेक्टिव से, ठीक है. उसके अलावा सोशल चेंजेस, सोशल नॉट चेंजेस सॉरी, सोशल चैलेंजेस सच एज ड्रग अब्यूज, मेंटल हेल्थ, ये पूछा जा सकता है. उसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट जैसे कि आरोहित हो गया, टीबी एचआईवी एड्स मैनेज कैंपेन हो गया, एंड एज वेल एज इमर्जिंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो गया, ये किस तरह से एक सोशल चैलेंज के अंदर में आ जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको देखना है होगा. नेक्स्ट, थॉट ऑफ द डे, अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम, क्रिस ग्रोसर. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आया माय डियर स्टूडेंट. कीप स्टडिंग, और जो जो रिक्वायर्ड है उसी का आप नोट्स बना के फॉलो करते रहिए. थैंक यू.